यहाँ पर क्या है, ये सवाल सबसे पहले मैं एक बार और समझा देता हूँ। पिछले इसमें अभी क्या हुआ, गड़बड़ हो गई थी थोड़ी लाइट जाने के कारण। तो ये सवाल था, इसमें तुलना करी हमने। x बराबर क्या है 2x, y बराबर क्या है -y, ये रख दिया, z बराबर तो z ही है। अब ये तीनों मान हम कहाँ रखेंगे इस सूत्र में। x की जगह पे 2x रख दिया, y की जगह पर -y रखा, z के स्थान पर z। इधर आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर था तो 2x स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि x बराबर 2x रखना है। y स्क्वायर है तो -y स्क्वायर, z है तो z ऐसा कैसा ही। इसके बाद फिर आगे बढ़े, सूत्र में क्या 2xy है तो 2x की जगह 2x, y की जगह -y। फिर 2yz है तो y की जगह -y, z की जगह z है। ऐसा कैसा, इसमें मान रख दिया, z के स्थान पर तो z ही है और x के स्थान पर क्या है 2x रख दिया। अब आगे बढ़े तो इनकी घात अलग अलग करी, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। इसके बाद अगले स्टेप, अब क्या होगा 2 और ये माइनस का y है, इसका गुणा प्लस में होगा तो ये माइनस कर दिया हमने, तो ये हो गया 2yz। ठीक है, ये माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 का गुणा इसमें 2 में होगा और बचा क्या zx। z और 2 में गड़बड़ी मत कर देना, परीक्षा में हो जाती है, हमने भी करी है, इसलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ज़रा ध्यान रखें उसको। 2 दूना 4 और ये माइनस का जो प्लस है, ये माइनस का चिन्ह इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -4xy माइनस का 2yz प्लस 2 दूना 4zx। ये हल हो गया इसका। और ये इसमें एक ये कर लेना 2x प्लस का गुणा माइनस में तो -y प्लस z का होल स्क्वायर। यही तो करना था हमको, गुणनखंडी तो करना था, गुणन फल निकालना था इसका सूत्र। तो ये फल प्राप्त हो गया आपको। आप भी सीख जाओगे तो आप भी इसका जो गुणनफल है वो निकालना सीख जाओगे। तीसरा करते हैं, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z होल स्क्वायर। फिर से वही एक्स वाई जेड की तुलना कर लो। अब तुलना करने में केवल x को छुपा दो, बाकी का क्या दिख रहा है वही x की जगह हमको रखना है। x बराबर क्या हो गया माइनस का 2x, y बराबर y के स्थान पर क्या है 3y और z बराबर 2z। ठीक है, फिर से वही प्रक्रिया करना है अपने को। सूत्र में एक्स वाई जेड के मान रख दो फिर से। अब क्या हो जाएगा, x के स्थान पर माइनस का 2x प्लस y के स्थान पर 3y प्लस z के स्थान पर 2z का होल स्क्वायर। x के स्थान पर माइनस का 2x है तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस y के स्थान पर 3y स्क्वायर प्लस z के स्थान पर 2z स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू और एक 2 यहाँ नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं बची। अब पहले आएगा x, तो x की जगह क्या है माइनस का 2x। फिर आएगा y, x इंटू वाई, तो y की जगह क्या है 3y। फिर yz है तो y की जगह क्या है 3z और z के स्थान पर क्या है 2 इंटू जेड। फिर 2 इंटू जेड एक्स है तो z के स्थान पर क्या है 2z और x के स्थान पर क्या है माइनस का 2x। अब इसको हल कर लो, घात अलग अलग कर दो।
ठीक है, 2 की घात 2, जेड की घात 2। अब देखो माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस, संख्या संख्या का गुणा एक बार अलग कर लो और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब फिर इसमें भी संख्या संख्या पास में कर लो, 2 गुणी 3 गुणी 2 और जेड और क्या है 2yz, तो y इक्वल टू 3y आएगा, यहाँ पर गलती से z लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा yz प्लस माइनस का गुणा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणी 2 गुणी 2 zx। ठीक है, अगली स्टेप में करते हैं हम इसको, माइनस 2 की घात 2 क्या हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, 3 की घात 2 9 हो गया, वाई स्क्वायर 2 की घात 2 4 जेड स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 एक्स वाई, 2 तिया 6 6 दूना 12 12 वाई जेड, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 जेड एक्स। ये हो गया आंसर, ये निकालना था हमको, 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ये आ गया हल इसका। ठीक है, नोट कर लो सभी। थोड़ा सा प्रोसेस लंबी है पर कठिन नहीं है, एक बार करके देख लोगे तो इतना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको ये 3 या 4 नंबर में आ सकता है और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हो और कर भी सकते हो, इसमें कोई वो कठिनाई वाली बात नहीं है। ये देखने में कठिन है पर हल करने में कठिन नहीं है। अब ओपन करते हैं अगला सवाल नंबर 4। (3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको एक्स वाई जेड वाले फॉर्मूले से ही कर लेंगे। अब यहाँ x बराबर क्या आ रहा है 3a, y बराबर माइनस का 7b और z बराबर माइनस का c। ठीक है, सूत्र में मान रख दो, x बराबर 3a, y बराबर माइनस का 7b और z बराबर माइनस का c होल स्क्वायर। अब x का होल स्क्वायर तो x की जगह क्या है 3a, y का होल स्क्वायर तो y की जगह है 7b, z का होल स्क्वायर तो माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो x की जगह क्या है 3a और y की जगह क्या है माइनस का 7b। आगे 2yz, तो 2y बराबर क्या है माइनस का 7b और z बराबर क्या है माइनस का c। एक और बचा है 2zx, तो 2z बराबर माइनस c और x बराबर 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर अलग करो, a का स्क्वायर अलग कर दो, माइनस 7 का स्क्वायर अलग कर दो और b का स्क्वायर अलग कर दो। देखो माइनस c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसी भी ब्रैकेट में अगर माइनस है और उसकी घात जो है वो सम संख्या है तो वो प्लस में बदल जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर। संख्या संख्या एक साथ लिख लो, 2 गुणी 3 गुणी माइनस 7 ab प्लस 2 गुणी माइनस 7 और माइनस का c भी है b इंटू माइनस c प्लस 2 गुणी 3 गुणी माइनस का c गुणी a। देखो 3 की घात 2 होता है 9, 3 गुणी 3 9 a स्क्वायर। अब माइनस 7, देखो यहाँ 2 है, एक तो माइनस और एक 7, तो माइनस की घात 2 तो क्या हो गया प्लस 7 की घात 2 मतलब 7 गुणित 7 क्या हो जाएगा 49
प्लस सी स्क्वायर। अब आगे बढ़े अपन, 2 तिया 6, 6 7 42 और माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह है। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं अपन, ए बी प्लस, देखो 2 सदी 14 माइनस के 14 बी इंटू सी। अब देखना ये सी माइनस का था और ये भी माइनस का है, तो ये माइनस का चिन्ह का गुणा इसमें हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस। अब इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये माइनस, इसका गुणा इसमें हुआ तो ये क्या बन गया, माइनस। 2 तिया 6 सी ए। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम इसकी, 9 ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 42 ए बी। माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो प्लस, माइनस से टकराया माइनस तो हो गया प्लस 6c। ये आंसर आ गया हमारा। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। नोट कर लो इसको। इसमें चिन्ह की गलतियां होती है, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, -1 गुणित -1 बराबर 1 और +1 गुणित -1 बराबर -1। ठीक है, चिन्ह अलग अलग हो। प्लस बेचारा सीधा साधा है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन माइनस जहाँ आ गया तो वो गड़बड़ कर देता है, तो ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अपना है 5वां। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसमें फिर से वही, x की जगह क्या आ रहा है, -2x, y की जगह क्या आ रहा है 5y, z की जगह आ रहा है -3z। बस सूत्र में रख दो। ये रख दिया। x के स्थान पर आ रहा था -2x का होल स्क्वायर, y के स्थान पर आ रहा था 5y का होल स्क्वायर, z के स्थान पर आ रहा था 3z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू x तो माइनस का 2x और y तो y क्या है 5y। अब 2yz तो 2 इंटू y क्या है 5y और z क्या है माइनस का 3z प्लस 2zx, z इक्वल टू क्या है माइनस का 3z और x इक्वल टू क्या है माइनस का 2x। अब -2 की पावर 2, x की पावर 2, 5 की पावर 2, y की पावर 2 अलग अलग करते जाओ, -3 की घात 2, z की घात 2। अब देखो संख्याओं को एक तरफ कर लो, 2 गुणित -2 गुणित 5 गुणित x गुणित y। आगे फिर बढ़ेंगे तो संख्याओं को फिर एक तरफ करा, 2 गुणित 5 गुणित -3 yz। फिर आगे बढ़े हम, 2 गुणित -3 गुणित -2 zx। फिर आगे बढ़ते हैं हम, घात -2 की घात 2 क्या होता है 4, x स्क्वायर, 5 की घात 2 25 y स्क्वायर, -3 की घात 2 9 z स्क्वायर, प्लस 2 गुणित 2 4 पंजे 20 और चिन्ह माइनस का, तो माइनस का गुणा इधर हुआ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 xy, 2 पंजे 10 या 30, माइनस का चिन्ह ये फिर आया
ये चिन्ह, तो ये इसको क्या कर देगा -30 YZ। इसके बाद 2 तिया 6, 6 दूना 12ZX। अब देखो माइनस का गुणा माइनस से माइनस टकरा गया तो वो निष्क्रिय हो जाता है, तो ये प्लस रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ये उत्तर आ गया आपका, है ना। कर लो इसको नोट, समझ लो ढंग से, नहीं तो भूल जाओगे परीक्षा में। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 वाला। थोड़ा सा कठिन है, पर जब तक हम हैं तुम्हें कठिन महसूस नहीं होने देंगे। बस आप वीडियो देखते जाइए, प्रश्न हल करते जाइए, सूत्र याद करते जाइए, सवाल के जो उत्तर है वो फटाफट आते जाएंगे। क्वेश्चन नोट करो। 1/4a -1/2b + 1। बहुत डरावना सवाल लग रहा है। ब्रैकेट भी 4 कोने वाला है इसमें, ये देखा। अब x बराबर क्या आ गया 1/4a, y बराबर -1/2b और z बराबर 1। अब क्या करो, x y z के मान इस सूत्र में रख दो। चलो रखते हैं। x बराबर क्या हो गया 1/4a, y की बराबर क्या हो गया -1/2b, z बराबर 1, तो 1 तो सीधा साधा बेचारा ऐसा कैसे ही रख गया। अब आपको चौखाने वाले जो ब्रैकेट से डर लग रहा था, हमने वो लगा दिया। अब x की जगह क्या है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो 1/4 × a का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है -1/2 × b का होल स्क्वायर प्लस z बराबर 1, तो 1 का कुछ भी करो स्क्वायर स्क्वायर 1 आता है। 2 × x की जगह क्या है 1/4a और 2 × xy, तो y भी आएगा इंटू माइनस का 1/2b। ठीक है, ये पूरा एक है 2xy। इसके बाद 2yz, y कितना है -1/2b और z कितना है 1। अब अगला 2zx, तो z कितना है 1 और x कितना है 1/4a। अब देखना, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना, ये 2 गुणा में है और ये 2 भी गुणा में है और ये 2 भी क्या है गुणा में, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि ये नीचे है, इस 2 से इस 2 कट जाएगा। ठीक है, और इस 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, इतनी चीज़ याद रखना। अब क्या होगा, संख्याओं को अलग अलग कर लो, 1/4 की घात 2, a की घात 2 माइनस 1/2 की घात 2, b की घात 2 प्लस 1 प्लस, अब 2 तो कट गया, अब माइनस का 1 है तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/4 a × b, ये a बचा और b बचा। अब इसमें 2 से 2 कट गया तो ये बचा माइनस का गुणा बाहर हो जाएगा माइनस का b, और इसमें ये कट गया तो ये बचा प्लस का 1/2 और a। अब इसको हल कर लेते हैं। 1/4 की घात 2, तो 1 की घात 2 तो 1 होता है, 4 की घात 2 क्या हो जाएगा 16, 1/16a²। ठीक है, प्लस माइनस की घात 2 प्लस 1 हो गया और 2 की घात 2 क्या हो जाएगा 4 b² प्लस 1 माइनस
ए इंटू बी या ए बी लिख दो, ए का गुणा बी में करा तो ए बी बटा 4 माइनस का बी अकेला प्लस ए बटा 2। ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, दिख रहा था सवाल देखने में बड़ा कठिन, पर जब करा हमने सूत्र के द्वारा हल तो आसानी से आ गया हमारा उत्तर। ये आंसर है, नोट कर लो सभी। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन हमको जो दे रखे हैं वो इसके उल्टे दे रखे हैं। गुणनखंड करना है। हमने अभी जो करा है इन सभी सवालों में हमको ये ब्रैकेट दे रखा था, इसका गुणनफल निकाला है। अब आगे जो सवाल है हमारे उसमें ये चीज़ दे रखी है हमको, और यहाँ से हमको कहाँ पहुँचना है, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे, अब यहाँ से यहाँ। गणित आपको हर तरह से मजबूत बनाती है, ऊपर से नीचे उतरना और नीचे से ऊपर भी चढ़ना आना चाहिए आपको। करते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे क्या होता है। सूत्र याद रखना, आप सूत्र मत भूल जाना। क्वेश्चन नोट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, पहला 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस का 16xz। ठीक है, ये सवाल है। अब इसको हमें हल करना है सूत्र लगा के। अब ये सवाल अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको सूत्र अच्छे से आना चाहिए। जो सर्वसमीका है जो अपनी 5 नंबर की, वो सूत्र का ज्ञान अगर आपको अच्छे से नहीं होगा तो फिर आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें जो सूत्र है वो आपको दिमाग में बैठाना है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का जो सूत्र है वो उसका प्रसार कैसे होता है और उसको कैसे हम हल करते हैं। तो इसको पहले हल करो आप। 4 को क्या लिख दो, 2 की पावर 2, और 9 को लिख दो 3 की पावर 2, और 16 को लिख दो 4 की घात 2। ठीक है, इतना करा हमने। इसके बाद ये जो सूत्र है इसमें 2 2 2 आता है ना 3 बार, तो 2 अलग कर लो। 2 गुनी 6xy, इसको ऐसा लिख सकते 6 दूनी 12 आ जाएगा। 2 गुनी 12yz लिख सकते हैं, माइनस 2 गुनी 8 16 हो जाएगा xz। इतना कर लिया आपने। अब इनको मिला दो, घात 2 है तो 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखो वो जो सूत्र रहता था उसमें हम x y z का चक्कर बनाते थे, तो 2 2 और 2 x y z। अब x क्या है यहाँ पर 2x, तो ये 6x आ रहा है। तो इसको एक काम करो, 2x इंटू 3y कर लें। देखो 3y 2x और 4z। अब इसको माइनस का ही रहने दो, माइनस का 2 प्लस, अब एक्स वाई हो गया। अब उसमें क्या आता था वाई जेड, तो वाई की जगह क्या है 3y और जेड के स्थान पर क्या है 4z। देखो 4 तिया 12, 12 दूने 24, ये 12 दूने 24 हो रहा है, 3 चौक 12 की माइनस 2 इंटू एक्स जेड। तो x कितना है 2x और z कितना है
4z, इतना कर लिया आपने। इसके बाद आपको अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में हम सूत्र लिख लेते हैं। चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एक्स वाई जेड एक्स। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र तो ये है। अब समस्या ये आ रही है कि इसमें माइनस और केवल ये प्लस का है। तो देखो, दो माइनस का गुणा आपस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का अगर गुणा करेंगे x का और y का माइनस का, तो ये प्लस बन गया। तो यहाँ पर x के स्थान पर आप क्या रखोगे, माइनस का x और y के स्थान पर माइनस का y। अब देखो इसमें क्या है, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, लेकिन आप क्या पता कि कौन प्लस का और कौन माइनस का है। अब ये दोनों माइनस के ले लिए उन्होंने, तो इसमें z प्लस हो गया और ये z प्लस सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ लिख दो, चूंकि 2xy वाला पद धनात्मक है एवं ऋण और ऋण का, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। परीक्षा में जो क्वेश्चन आ गया तो ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। होता है, इसलिए x व y के पद को ऋण चिन्ह के साथ लेने पर, ठीक है, x और y। तो अभी क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो x की जगह क्या आ रहा है 2x, y की जगह क्या आ रहा है 3y और z की जगह क्या आ रहा है 4z। तो माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, या फिर आप ये लिखो, ये पद दे रखा है ना हमको पूरा, तो ये लिख लो माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर माइनस रख दें हम x की जगह और यहाँ रख दें तो कोई अंतर आएगा क्या, क्योंकि माइनस और माइनस में गुणा हो गया तो ये प्लस हो गया, और यहाँ ब्रैकेट में घात 2 है, तो कहीं पे भी अगर माइनस रखोगे तो इसमें अंतर नहीं आएगा। तो x के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, माइनस का 2x और y के स्थान पर माइनस का 3y और z बराबर क्या 4z ही रख रहे हैं। अब हम लिखते हैं, तो ये पूरी जो स्टेप है ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। देखो 2xy 2yz और 2zx, zx yz xy, तो ये हमें चीज़ दे रखी है, तो इसको अगर हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। प्लस माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 4z बराबर क्या हो जाएगा, देखो इस सूत्र से
इसकी वैल्यू ये होती है तो इसकी क्या हो जाएगी, x की जगह क्या रख दोगे आप, माइनस का 2x, y की जगह क्या रखोगे और z की जगह क्या रखोगे 4z। बस यही तो निकालना था हम, इसका गुणनखंड निकालना था। तो इसके बराबर या करके आप लिख लो, इसको ऐसा लिख दो, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 4z गुणा में माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 4z। ये दो गुणनखंड हो गए इसके। पहले हमें ये चीज़ दे रखी थी तो हमने गुणनफल निकाला था, अब हमें गुणनफल दे रखा है तो हमने इसके गुणनखंड निकाल दिए। ठीक है, आया होगा समझ में, आप नोट कर लो। एक सवाल और है इसमें, वो कर लेते हैं फिर। अरे यार सूत्र मिटा दिया हमने। चलो पूरा सवाल लिख लेते हैं अब नए। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z की पावर 2, ये और डरावना लग रहा है, 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ठीक है, करते हैं हम इसको। अब देखना इसमें आपको पहले जो सबसे पहले ये करना है कि इनके साथ वाली जो संख्या है इनको ब्रैकेट में लेके स्क्वायर बनाना है। तब देखो संख्या 2 है, पहले क्या थी हमारे पास 4 थी, तो 4 को हमने 2 गुणित 2 और इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं 4 को। और 16 था तो 16 को 4 गुणित 4 करके हमने क्या लिख दिया 4 की घात। अब हमारे पास 2 है तो इसको घात 2 के रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे हम, इसको √2 इंटू √2 कर देंगे। तो इसको हम करनी 2 की घात करते हैं, करनी की अगर घात 2 करते हैं तो करनी हट जाती है, घात 2 से करनी कट जाती है और ये 2 बच जाता है। तो आप लिख लो यहाँ पर, मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि याद रहे। करनी 2 की घात 2 इक्वल टू 2 है ओम, चूँकि और करनी 2√2 की घात 2। अब देखो 2√2 की घात 2 मतलब 2 बार गुणा, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो गया, और करनी 2 का गुणा करनी 2 में होगा तो करनी से करनी कट जाएगी, 4 दूना 8 ये आता है। ठीक है, इसलिए अब आते हैं हम आगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, √2 की घात 2 और x की घात 2 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कैसा, प्लस 8 को हम लिख देंगे 2√2 की घात 2 z की घात 2। अब माइनस का 2√2 xy प्लस 4। अब एक काम और करना, आप ये सवाल में 2 आते हैं ना तो 2 का टुकड़ा कर लो यहाँ पर। 2 वैसे तो यहाँ इसमें पहले से ही दे रखा है 2 गुणित √2 xy, अब इसमें नहीं है तो 2 गुणित 2 √2 yz प्लस, इसमें 2 नहीं है तो 2 4xz। अब सूत्र लिख लो, सूत्र क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। लेकिन अब देखना यहाँ पर भी दो जगह माइनस आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। प्लस की कौन सा पद आ रहा है जिसमें y और z हो ना, वो प्लस वाला आ रहा है, तो y z को हमें माइनस रखना है। यहाँ लिख दो प्रश्न में yz वाला पद धनात्मक है, इसलिए y एवं z को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया। अब एक स्टेप और हमने इसको करना था, इसको यहाँ क्या कर ले हम, √2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी आगे ये ऐसी कैसी रहेगी पद। अब x की जगह पे क्या आ रहा है, √2x, y की जगह पे क्या आ रहा है, y, और z की जगह पे क्या आ रहा है, 2√2z। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दो। ठीक है, इसलिए √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब ऋणात्मक किस किस को लेंगे हम, y और z को, तो माइनस का y स्क्वायर करो, माइनस का y स्क्वायर, y की जगह माइनस y और z की जगह माइनस 2√2z लेंगे हम ये। ठीक है, माइनस 2√2xy प्लस 2 × 2√2yz 2 × 4xz, ये हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, सूत्र से आप x की जगह क्या रखा आपने, √2x, y की जगह माइनस y और z की जगह माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, या इसको दो बार लिख दो, √2x माइनस y माइनस 2√2z इंटू √2x माइनस y माइनस 2√2z, ये गुणनखंड हो गया। देखो इसका गुणनफल दे रखा था, तो इसको हमने छोटा करके क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। वो जैसे कंप्यूटर में वो रार फाइल बनाते हैं ना, उसकी साइज को छोटी कंप्रेस करके ये कर देता है। तो ये देखो, ये इतना चौड़ा दे रखा था इसका गुणनफल, तो इसको सूक्ष्म करके हमने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। ठीक है, तो नोट कर लो। अब आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे हम, यहाँ तक रहेगा आज का, बाकी कल देखेंगे।